बुलेट आई, मान लो बुलेट किसी भी रफ्तार से यू से भी आ सकती है, वी नॉट से भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। अब बुलेट आया, ब्लॉक में क्या होगा, धसेगा। अब धसने के बाद दो सिनेरियो हो सकता है, या तो धसा रह जाए या धसने के बाद कहाँ जाए, बोलो। अगर बाहर आया तो ये अलग वेलोसिटी से बाहर आएगा, ब्लॉक को क्या मिलेगा, अलग वेलोसिटी। अब अगर इस तरीके से कोई रखा हुआ, इसको अगर अपन ने बुलेट ने से रखा दिया तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कौन, ब्लॉक। और ब्लॉक ऊपर जाएगा, कितना मैक्सिमम हाइट ऊपर जा सकता है। सवाल ये सर आप कंफ्यूज कर दियो कौन कौन सा टक्कर है। पहला एक ही टक्कर पड़ा है, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब सम्मुख अप्रत्यास्थ टक्कर। अरे बोलो, सम्मुख अप्रत्यास्थ में ई जीरो से लेकर किसके बीच में था, 1 के बीच में था। अब पढ़ा रहा हूं सम्मुख, अभी तो पूरा सम्मुख ही पढ़ा, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर, वो भी कैसा, पूर्णतया वाला। ई बराबर क्या है, इसके बाद एक पढ़ेंगे सम्मुख पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। जब ई बराबर क्या हो जाएगा, 0, बस इसी में हेड ऑन क्या हो जाएगा, कोलिजन। फिर किसमें पढ़ेंगे, ऑब्लिक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आराम मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ द्रव्यमान केंद्र का लेक्चर नंबर 9 लेकर। ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर होगा और आज हम द्रव्यमान केंद्र को यहीं पर क्या कर देंगे, अंतिम संस्कार कर देंगे द्रव्यमान केंद्र का। और इसके बाद आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। बाकी देखते हैं, अगर हम संडे को दोपहर के बाद गए तो सुबह, अच्छा हाँ, सुबह ही क्लास लेके जाऊँगा आपकी, स्पेशली हिंदी माध्यम। ठीक है भैया। और मैंने कल इंग्लिश माध्यम में ख़त्म किया द्रव्यमान केंद्र, आज आप में ख़त्म कर रहा हूँ। तो 11th के टॉपिक में तो हम बिल्कुल क्या चल रहे हैं, बराबर। 12th के टॉपिक में वो अपने 7-8 लेक्चर हो गए, अपने कितने में, 2, एक ही हुआ है। तो वो हम संडे को कोशिश करेंगे, उसमें वहाँ का 2 हुआ है तो आपका 1 हुआ है। ठीक है, तो उस दिन भी हम 2 और कर दे। चलिए आइए देखते सबसे पहले एक बॉलिस्टिक पेंडुलम देखेंगे। ठीक है, हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन मतलब होता है सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर, और इसके लिए होगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर। फिर ऑब्लिक कोलिजन, इसको क्या बोलेंगे, तिर्यक टक्कर। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर। किसके अंदर आएगा, ये ऑब्लिक के अंदर आएगा। ठीक है क्या, एक बार मैं आपको समझा दूं कि सबसे पहले हमने टक्कर में क्या पढ़ा, टक्कर को हमने बाइफर्केशन किया 2 भाग में। एक पढ़ाया आपको हमने एक विमीय टक्कर, पहले टक्कर को 2 भागों में, पहला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर, और दूसरा पढ़ाया था गतिज ऊर्जा के आधार पर। दिशा के आधार पर 2 होते हैं, 1D कोलिजन और 2D कोलिजन, एक विमीय और द्विविमीय, जिसको बोलेंगे सम्मुख और तिर्यक टक्कर। लेकिन गतिज ऊर्जा के आधार पर 3 होंगे, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ, पूर्णतया अप्रत्यास्थ। बोलो सही है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था क्या, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, जिसको हम बोलेंगे, अच्छा पहली क्लास है बेटा, सोनू भैया देखो बच्ची का पहली क्लास, तो आज तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, नीचे उस पे टैब पे दे दो। हैं, इसमें एक और है, एक और बच्चा है, दोनों को दिखाओ टैब में, एक को लैपटॉप में। कौन सा दिखाओगे, द्रव्यमान केंद्र का पहला लेक्चर दिखाओ, देखिए कितना समझ आता है इनको। ठीक है, बॉलिस्टिक पेंडुलम, अच्छा हाँ वो हो गया था। तो हमने बोला था हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन हमने पढ़ लिया था। हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन में हमने बताया था कि क्या होने वाला है, पहले एक बार रिपीट कर दूं मैं। हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन में था कि जब टक्कर होगा
ये m1 m2। पहले तो कुल बल क्या होगा 0, फिर हमने बताया कि संवेग क्या होगा संरक्षित होगा टक्कर होने से जस्ट पहले और जस्ट होने के बाद। फिर हमने आपको बताया कि टक्कर होने के बाद एक की इक्वेशन भी लिखते हैं v2 माइनस वी वन अपॉन में u1 माइनस u2। फिर हमने बताया आपको कि अगर हम उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो सबसे इंपॉर्टेंट v1 का फॉर्मूला होता है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस क्लास में मुझे यूज आएगा इस फॉर्मूले को। देखिए टक्कर होने के बाद ये भैया u1 से और ये किससे u2 से। टक्कर होने के बाद ये किससे चलता था v1 से और ये किससे v2 से। भाई v1 का फॉर्मूला हर बच्चे को याद होना चाहिए, m1 माइनस ई m2 इंटू u1 प्लस 1 टू m2 u2, सही है, अपॉन में m1 प्लस m2। अगर याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं। फिर से मेरी बात सुनिएगा, क्या करेंगे, अगर एक याद है तो बाकी सब याद हो जाएंगे। कैसे, v2 लिखेंगे, m1 की जगह क्या कर दोगे m2, m2 की जगह क्या कर दोगे m1, u1 की जगह क्या कर देंगे u2, कन्वर्जन कर देंगे बस। m1 की जगह m2, m2 की जगह m1 और u1 की जगह u2, u2 की जगह u1, वो अपने आप कौन सा आ जाएगा v2। इसके बाद हमने बताया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जरा याद कीजिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, सब बच्चे को याद होना चाहिए, हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। एक बार देख लीजिए, ये दोनों डब्बा हर बच्चे को याद होना चाहिए क्योंकि मैं यूज करूंगा डायरेक्ट, तो ध्यान से बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत। देखो अब ये टॉपिक जो है ये कोई टॉपिक नहीं है, एक सवाल है। बेटा मॉड्यूल दे दो मुझे, ठीक है क्या, ये कोई टॉपिक नहीं है, एक क्या है सवाल है। और आपने इसको बोल देते हैं बॉलिस्टिक पेंडुलम को एग्जैक्ट हिंदी में दिया नहीं है, इसमें देना तो चाहिए था। चलो कैसे नहीं दिया, चलो ठीक। अब देखो इधर, देखिए एक सवाल है, तो इस सवाल को हम कंसेप्ट की तरह समझेंगे, उसके बाद अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आया तो आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सवाल क्या कहेगा आपसे, बुलेट आई, मान लो बुलेट किसी भी रफ्तार से आई, u से भी आ सकती है, v0 से भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। अब बुलेट आया, ब्लॉक में क्या होगा धसेगा। अब धसने के बाद दो सिनेरियो हो सकता है, या तो धसा रह जाए या धसने के बाद कहां जाए बाहर। बोलो, अगर बाहर आया तो ये अलग वेलोसिटी से बाहर आएगा, ब्लॉक को क्या मिलेगा अलग वेलोसिटी। अब अगर इस तरीके से कोई रखा हुआ, इसको अगर अपन ने बुलेट ने से धक्का दिया तो ये कहां जाएगा ऊपर जाएगा, कौन ब्लॉक। और ब्लॉक ऊपर जाएगा, कितना मैक्सिमम हाइट ऊपर जा सकता है, सवाल ये पूछा जाएगा। भाई ये जैसे ही बुलेट इसमें टक्कर मारेगा तो ये वाली चीज क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगी, ये वाली चीज कहां उठेगी ऊपर। दो चीजें, या तो बुलेट इसके अंदर पूरा कंप्लीटली धस जाए, पूरी तरीके से क्या हो जाए धस जाए, और दोनों साथ में ही कहां जाए ऊपर जाए। या दूसरा तरीका है कि बुलेट बाहर निकल जाए, बुलेट चला गया और ब्लॉक कहां चला गया ऊपर। तो कितना अधिकतम ऊंचाई ऊपर जाएगा और क्या निकालना है अपने को, अगर ऊंचाई गया तो कितना ये अधिकतम क्या लेगा थीटा लेगा। ऐसे जाएगा तो कितना मैक्सिमम ये थीटा ले सकता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। थीटा भी पूछा जा सकता है, हाइट भी पूछा जा सकता है, समझ गए। या टकराने के बाद बुलेट का रफ्तार पूछा जा सकता है, इस ब्लॉक का रफ्तार पूछा जा सकता है। बट ऐसे जनरली सवाल में हम क्या पूछते हैं, ब्लॉक के द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई। तो ऐसे सवाल में अब दो है सिचुएशन दो ये है कि अगर मैं आपसे कहूं केस 1, यदि बुलेट पूर्ण रूप से ब्लॉक में धस जाए, कैसे लिखो जो भी है,
तो सीन क्या होगा जरा सुनिएगा। क्या पहले ये ब्लॉक था? बोलो भाई। अब डिपेंड करता है आप पर कि आप इसका सेम मास मान रहे हो या क्या मान रहे हो। अलग मास मान रहे हो तो अलग ले लो, सेम मास मान रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। बोलो। तो मैं अगर इसको हम कैपिटल एम भी बोल दे तो कोई इशू है क्या? नहीं। अब जरा देखिए, अब ये मान लिया हमने कितने सारे यूज। टक्कर होने के बाद अगर ये कंप्लीटली धस गया इसके अंदर तो क्या दोनों साथ में जाएंगे? कहां तक? किसी हाइट h तक। बताओ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो यहां से यहां अब जब जैसे ही धस जाएगा ये कितनी वेलोसिटी से, इसका कुछ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। कुछ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। तो टक्कर होने से पहले और बाद में क्या संरक्षित है? मोमेंटम, संवेग। जरा इसको आप देखिए, यहां पर लिखेंगे p इनिशियल बराबर p। बताओ यहां p इनिशियल शुरुआत में बुलेट का मास m इंटू यू बराबर। अब दोनों एक साथ धस गए तो m प्लस m इंटू वी कितना आ गया? 2mv। सॉरी, तो v बराबर क्या आ गया? u/2। फिर से कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि मासेस क्या ले दोनों के सेम ले। ये m1 मान सकते हो और ये m2। मैं तो जनरल ही मान लेता हूं m1 m2। तो यहां सब जगह m1, तब कैंसिल नहीं होगा। और इधर क्या लिखोगे? m1 प्लस m2। तो बताओ v बराबर क्या आ गया? अपॉन में m1 प्लस m2। तो इस केस में दोनों साथ चलेंगे और दोनों साथ चलने का रफ्तार होगा m1u अपॉन में m1 प्लस m2। बोलो। लेकिन अभी भी हाइट नहीं आई है। अगर आप सोचो कि ये अगर हाइट आनी है तो मैं एक पहले जनरल आपको बताता हूं कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी गई? h। इस h को क्या लिखोगे आप? अगर इस बॉलिस्टिक पेंडुलम का लोलक का आपको क्या गिवन होगा? लंबाई l। यहां भी ये क्या है? l। ये भी क्या रहेगा? रस्सी तो चेंज होने वाला नहीं लंबाई, बट अब ये एंगल कितना है? थीटा। तो l का ये वाला घटक कौन सा वाला? ये वाला। इस बात को कितनी बार करवा रखा हूं ऐसे, कटोरे में चीटी थी याद है? r का ये वाला घटक r cos थीटा। तो बताओ h कितना लिखोगे? पूरे l में से क्या माइनस कर दे? तो बताओ क्या हो गया? l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये होगी अपने पास क्या? हाइट। अब अगर ये 7 है तो इसका जो गतिज ऊर्जा है वो कौन खाएगा? स्थितिज ऊर्जा में जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किस में जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले लगाया, पहला काम किया हमने संवेग संरक्षण, दूसरा काम करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। सर जी आप डायरेक्ट क्यों नहीं लगा? अरे नहीं लगा सकते भाई। पूछो क्यों? फिर से बुलेट जाएगी, धसेगी ब्लॉक में, आवाज होगा, ब्लॉक गर्म होगा, मुझे थोड़ी पता है कि ऊर्जा पूरा कंजर्व है कि। समझ गए? तो एग्जैक्ट हम टकराने के बाद क्या वेलोसिटी आएगी वो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कुछ साउंड में जाएगा, कुछ उसके शेप एंड साइज को बिगाड़ देगा, गर्म कर देगा, उसमें भी ऊर्जा जाएगी। तो हम पहले क्या करेंगे, यहां से यहां क्या कंजर्व करेंगे? संवेग संरक्षण। फिर उसके बाद इनका साथ में क्या आ गया? अब जो साउंड में जाना था चला गया होगा, हम तो इसकी वेलोसिटी निकाल ली। अब यहां से यहां क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण। ये मैंने लास्ट क्लास में भी शायद आपको बताया। बताइए इसके पास जो भी होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में हानि, इसको कैसे लिखोगे? गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में हानि इक्वल्स टू
स्थितिज ऊर्जा में गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में क्या बोलेंगे? बढ़ोतरी। अब बात को समझिए, बताइए अब अगर हमने बोला कि दोनों साथ चल रहे हैं तो क्या माने थे? वी तो आ चुका है आपके पास, वो डेटा जो भी आएगा। आप तो सिंपल क्या लिखोगे? हाफ। अब मासेस तो अलग अलग माने, बोलो तो m1 प्लस m2 इंटू दिस v का स्क्वायर बराबर पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ m1 प्लस g इंटू h, ये इक्वेशन लिखो। और h की जगह क्या लिखोगे? l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर थीटा पूछेगा तो h की जगह क्या रखेंगे? l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सिंपल हाइट पूछेगा तो क्या लिखेंगे? mgh। यहां से v आएगा, v पुट आओगे। अब मैं m2 पता है, v पता चल गया, क्या आ जाएगा? हाइट आ जाएगा। ये पहला केस है। कौन सा केस है ये? पहला केस। कौन सा केस है ये? पहला केस। छोड़ छाड़ देता है क्या सोनू यार? ये हर बार हाँ, केस 2 कहाँ जगह है? यहां लिखूं केस 2। बताओ केस 2 क्या मानेंगे? जब दोनों बुलेट ब्लॉक से कहां जाए? बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन बुलेट इमर्जेस आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक। जब बुलेट ब्लॉक से कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब फिर इक्वेशन तो दो ही लिखेंगे। पहला P इनिशियल बराबर, बट इस बार अब इसकी रफ्तार कुछ v1 है तो इसकी क्या मानेंगे? v2। अगर ये m1 है और ये क्या है? सॉरी, m1 किसको माने? बुलेट को। हाँ, तो ये m2, तो इसको बोल दो v2 और इसको क्या बोल देंगे? v1। अब जब लिखोगे तो लिखोगे आप m1u बराबर, तभी तो ये रेस्ट पर था, हम तो यहां और यहां के बीच में लगा रहे। बताओ क्या लिखोगे? m1v1 प्लस m2, ये है। ओके, दूसरा इक्वेशन बोलो। अभी बताया ऊर्जा संरक्षण, जो हानि होगा किसमें? गतिज ऊर्जा में, वही किसमें? बढ़ोतरी होगा स्थितिज ऊर्जा। तो लिखेंगे हाफ इस बार। अब सुनना, अब बुलेट की गतिज ऊर्जा से हमें मतलब, क्योंकि बुलेट तो कहां चला गया, अब कौन उठकर जाएगा? ब्लॉक। तो सिर्फ और सिर्फ किसका गतिज ऊर्जा लेंगे? ब्लॉक। इस बात को समझिएगा। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर, सॉरी हाफ m2 v2 स्क्वायर। बताओ क्या? m2 g इंटू h। अगर इससे काम थीटा पूछ ले तब भी लिख देंगे हाफ m2 v2 स्क्वायर m2 g l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आपको जो सही लगे वो। लेकिन एक चीज है दोनों सिचुएशन में, अगर आप बुलेट अंदर धंस जाती है तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? v। टकराने के बाद उसका रफ्तार, तब जाके क्या लगाओगे? गतिज ऊर्जा बराबर, मतलब जो हानि होगा और इसमें बढ़ोतरी। लेकिन यहां पर तुम उल्टा चलोगे, यहां से कभी भी वहां नहीं पहुंच पाओगे। पूछो कैसे? देखो क्या क्या नोन है v1 और, पहले तुम्हें यह निकालना पड़ेगा, क्योंकि देख हाफ m2 v2 स्क्वायर बराबर m2 gh। अगर h पता है तो क्या मिल जाएगा? यहां से v2 क्या मिला?
अब देख u पता होगा, v2 पता होगा, m1 m2 पता होगा, तो क्या आ जाएगा v1। हाइट पूछेगा तो डायरेक्ट अगर अपने पास ये दे रखा है इसके बाद तो ये अपन कर देंगे। सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हाइट पूछा जाएगा ना तो आप डायरेक्ट ये भी करके क्या निकाल लोगे, हाइट निकालो, लेकिन उसके लिए आपको क्या गिवन होगा, v2। अगर उसने पूछा तुमसे बुलेट का रफ्तार बताओ तो तुम डायरेक्ट ये इक्वेशन से निकाल पाओगे क्या, नहीं। कौन सी इक्वेशन से निकालोगे, इस इक्वेशन को, पहले ये इक्वेशन आएगा, इस इक्वेशन से क्या निकालोगे, v2, फिर यहां क्या रखोगे v2, तब यहां से क्या आएगा v1। इधर सीधा चलेंगे और इधर उल्टा चलेंगे। सर बेकी बातें कर रहे हो आप, एक सवाल करा दो तो अच्छा महसूस होगा, ये लो सवाल में फिट कराओ सर, ये लो। 1 मीटर लंबाई का एक सरल पेंडुलम, मतलब समझ गए ना, लोलक में 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का क्या है, गोलक है। अरे जो बॉब समझ गए क्या, जैसे अपना ब्लॉक था वहां पर लकड़ी का एक क्या है, गोलक है। इस पर इतना मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली कितने किलोग्राम का बुलेट है, गोली, 10 की पावर -2 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली से प्रहार, मतलब ऐसे आ रही है। अब ट्रांसलेटर थोड़ा, गोली गोलक के भीतर धंस जाती है। कौन सा केस हो गया ये, पहला ये समझना पड़ेगा। वह ऊंचाई ज्ञात करे जहां तक गोलक वापस लौटने से पहले उठता है। अब बॉब ऐसे जाएगा, वापस नीचे तो आएगा, लेकिन बोला है कि कितना अधिकतम ऊंचाई ला। क्या ये पहला वाला है, पहला वाला आंख बंद करके देखिए, आधी फिजिक्स तो वहीं खत्म हो जाती है जब आप फिगर बना लेते हो। कितना है इसका मास, 10 की पावर -2। कितनी रफ्तार से आ रहा है भैया, 2 × 10 की पावर 2 की घात। इसका मास द्रव्यमान कितना है भैया, 1 kg। टक्कर से पहले का है, टक्कर के बाद दोनों साथ में हो जाएंगे, ब्लॉक और बुलेट, और इनकी एक कॉमन रफ्तार आएगी। फिर कहां तक, ऊपर तक जाएगा। कितनी हाइट, h हाइट। बोलो, वो हाइट नहीं पूछकर थीटा भी पूछता तब भी हम निकाल देते। तब h लिखते L × 1 - cos थीटा, और L की वैल्यू 1 मीटर गिवन है, देख लो कितना मीटर है, देखो 1 मीटर लंबाई का एक सरल। अभी क्वेश्चन बताया, बताइए पहले क्या लिखोगे, P इनिशियल बराबर, बताओ P इनिशियल, मास ऑफ बुलेट, बताओ बुलेट का मास 10 to the power -2 को क्या बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं, ठीक है क्या, इनटू वेलोसिटी बताओ 2 × 10 to the power 2। फाइनल, अब दोनों साथ में चलेंगे और क्या मान लो इसको v, दोनों का मास जोड़ दो, एक में जोड़ेंगे 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 मतलब हो गया 1/100। अरे बोलो 1/100 मतलब 1.01, अरे बोलो, इंटू v। ये दोनों तो छमछम हो जाएगा, अरे बोलो यार, -2 + 2 क्या हो गया 0, किसी की भी घात 0 क्या होती है 1, कैंसिल कर दी, 2 बराबर 1.01, सही है ना, इंटू v। तो v बराबर आ गया 2/1.0। क्या v पूछा है, नहीं, क्या पूछा है, ऊंचाई। अब क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा में हानि बराबर क्या करेंगे, लाभ, किसमें, स्थितिज ऊर्जा। बस लिख दो, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कछऊ कछऊ होता। हाँ क्या करना है रे, अब हाफ
अब दोनों साथ में जाएंगे भैया, क्योंकि अंदर वो जाके धस गया। तो हाफ दोनों का सम का मास 1.01। क्या करूं, कुछ हाफ 1.01 इंटू वी का, ये देखो वी यहां रखा हुआ है, बराबर 1.01। अच्छा सुनिए 9, अच्छा सवाल में अगर आप g की वैल्यू क्या लोगे 10, क्या लोगे, तो आंसर आपका 1.9 के आसपास आ जाएगा। और अगर 9.8 लोगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा, और ऐसे आएगा 0.19 शायद, है ना। g की 10 वैल्यू लोगे तो 0.19 आएगा, और g की वैल्यू अगर क्या लोगे 9.8। ये मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन है आपका, चेक कीजिए। उसने g को क्या मान के सॉल्व किया है 9.8, तो उसका आंसर कितना है 0.2। तो इसका ध्यान रखिएगा, 9.8 लेंगे इंटू h। अगर 9.8 लेके सॉल्व करोगे तो यहां से h सॉल्व करके देखो कितना आएगा 0.2 मीटर। और अगर आप g की वैल्यू क्या ले लिए 10, तो ये आएगा 0.19। समझ गए क्या, थोड़ा सा मिसमैच होगा तो ये आपको राउंड ऑफ करके यही आंसर दे। तो ये आंसर आपके पास, इसको सॉल्व करके दिखाऊं, सॉरी अभी बहुत आगे का सफर तय करना है। चलिए बुलेट फायर्ड ऑन ब्लॉक विथ रेजिस्टेंस, हिंदी सफा सफा गलत है। तुम तो यही समझो। वैसे ये वाला मैंने सवाल पहले डिस्कस कर रखा है कि जाके वो अंदर धस जाता है तो बताओ कितनी दूरी जाके बाद रुक जाएगा। आंसर था v0² में 8 म्यू जी। आप चेक कर लो, क्या चेक करोगे तुम, रहने दो, तुम्हारे पास तो नोट्स वोट्स कुछ होंगे नहीं। पढ़ाई करना ये बहुत टफ टास्क होता है, हर कोई पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो सुनिएगा, वहां पर हमने आपको बताया था कि दोनों साथ में वो धस गया उसके अंदर कंप्लीटली, और वो कितनी दूरी जाके रुकेगा, तो आया था आंसर s बराबर v0² में 8 म्यू जी। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये बाहर निकल रहा है। अब समझ गए होगे तुम। पहले बताओ P इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा, बताओ P इनिशियल m इंटू यू बराबर, ये तो रुका हुआ है, छोड़ो, फाइनल यहां पर, यहां और यहां के बीच में दोनों का मास सेम है। ओके ओ, अच्छा नहीं इसका स्मॉल है, बोलो उसका बताओ। mv1 और इस स्मॉल का क्या माने हो mv2 प्लस mv2। ये तो कौन सा हो गया, संवेग संरक्षण। एक इक्वेशन ये हो गया। बताओ, मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि फिर से वही बात है, आप यहां से यहां ऊर्जा संरक्षण नहीं कर सकते डायरेक्ट, फिर से कहां जाएगी, साउंड में जाएगी। ये सब आप पहले क्या करोगे, संवेग संरक्षण। अब जब संवेग संरक्षण हो जाएगा तो अब कह रहा है कि भैया ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है कि ये यहां से चलकर कितनी दूरी पे जाके रुकेगा, तो ये कितना दूरी चला s। अब सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। कुछ तो बोलो, दूसरा बताओ, एक्सेलरेशन बताओ क्या लिखो, फ्रिक्शन, पीछे प्रतिरोध जो होगा यहां पर ऑफर करेगा रेजिस्टेंस, कौन, घर्षण। घर्षण फ्रिक्शन बराबर एक बल ही तो है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बताओ ए बराबर, बताओ यहां फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू, कौन सा एम, कैपिटल एम लेंगे क्योंकि बुलेट बाहर जा चुकी है भैया। बुलेट धसी होती तो पूरा लिए थे, याद करो उस वाले सवाल में, बुलेट बाहर जा चुकी है। म्यू एम, एम जी अपॉन में एम। बताओ क्या कमी है इसमें, माइनस का, क्योंकि कहां लगेगा, पीछे। कुछ बोलते ही नहीं हो यार तुम सब यार, कहां लगेगा, पीछे। तीसरी चीज, बस अब खत्म, पूछा जाएगा कितनी दूरी चलने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। बताइए ये एक्सेलरेशन कैसा दिख रहा है, कांस्टेंट,
और कांस्टेंट सोचते हैं गति के कितने समीकरण? 3। 3 में यहां कौन सा वाला? यस, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। पुटपुटा दे, फाइनल अंतिम तो क्या करना है? 0। अब जो हमारे पास u होगा वो u कौन सा आएगा? इसका जो v1 होगा कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? जो इसका क्या होगा? v1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये क्या है? माइनस का म्यू जी इंटू एस। एस अब चाहे तो यहां से v1 निकाल लो, चाहे तो s निकाल लो, वो आपका है। तो यहां से v1 अगर हम लिखेंगे या s लिख लो तो v1 स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू जी। अब जो निकालना है वो निकाल लोगे आप। आसमां ये हाय। सुमित नागर, अच्छा क्लास नहीं आया? ओ हेलो सुमित नागर, काय कर रहा है सुमित? ठंड आ रहा है क्या? बस ये रजाई में ऐसे ही डला रहेगा, हर दिन सवेरे ऐसी ही क्लास रहेगा। बोला सर लाइव नहीं करो तो, पता नहीं कैसे बोलता है सर, लाइव नहीं करते हो? लाइव कर दो। ठंड में कौन आएगा सर रजाई से बाहर निकल? ठंड आने वाला है, पता है ना, दस्तक दे चुका है, मुझे आज सवेरे पता चला। मैं भैया ऐसे फिर भैया मैं आराम से भैया तुरंत कौवासनन देखे हो क्या? ठंड में यही होता है भाई, अगर गर्म पानी नहीं हो तो किसी तरह बस छुटका हटाते भाई, बस स्नान करके, क्योंकि मंदिर में पूजा करना है तो बस किसी तरह पानी। कुछ बच्चे तो नहाते भी नहीं, गंगा जल भूम बस। कितने बच्चे सवेरे नहा धो के आए? हाँ, कितने बच्चे सवेरे वो करके आए? अरे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखो। जब हम पढ़ते थे कोटा में तो सबसे पहले आते थे सर, ये बोलते थे कितने बच्चे नहा के आए, तो फिर बोलते कितने बच्चे वो करके आए। आप वो समझ गए क्या? पेट सफा तो सब रोग दफा। देखिए ध्यान से, अब सुमित नागर तो ठूसता होगा, कहां से आ पाएगा? ठंड में तो नहीं आ पाएगा। कुछ लिख रहा है वो सुमित नागर, क्या लिख रहे हो बेटा जी? नहीं नहीं, चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए अभी मुझे पहले और आगे खींचना है, उसके बाद बातें करूंगा। मैं साला बात करने में लग जाऊंगा। अब सुनिए, ये वाला जो है ये आपका होमवर्क है। अरे निकाल लोगे? अच्छा ये वाला अभी रुक जाओ, इसके बाद आ जाएगा। हो रब्दा जोगी होय 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 होय, मैं का प्याला। हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, क्या बोलेंगे इसको? आइए ऊपर पढ़ना छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपसे सम्मुख मतलब क्या होता है, बार बार एक ही बात कर रहे हैं, जब दोनों का दिशा क्या होगा? सेम हो। देखो मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट जिसको बोलते हैं प्रभाव रेखा, और लाइन ऑफ मोशन गतिक रेखा, दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ये लास्ट क्लास में ही मैंने बताया। हमारे लिए तो बस ये ध्यान रखना है कैसा टक्कर है, सम्मुख और कैसा? पूर्णतया प्रत्यास्थ। इसका मतलब है ई बराबर क्या होगा? 1। ई बराबर, इसका मतलब है ऊर्जा में कोई भी हानि नहीं होने वाला, जैसे आया था जाते वक्त भी वैसे ही रहेगा। अरे बोलिए, तो बस ध्यान सुनिएगा। पहली चीज, पी इनिशियल बराबर पी फन। नेट फोर्स तो हमेशा क्या है? 0। तभी हम क्या कंजर्व कर पा रहे हैं? संवेग का संवेग संरक्षण। बताइए यहां पर m1 u1 m, और ये इसको इधर टकराते वक्त एक दूसरे को नॉर्मल इस साइड दे। चलिए दूसरी चीज बताइए,
अच्छा इसको लिख तो दो, बताओ m1 u1 हमेशा दिशा के साथ, दिशा मतलब साइन के साथ, ठीक है, ये नहीं दिशा को ढूंढने निकल गए, मास्टर ने बोला है दिशा के साथ देखिए बराबर m2, दिशा बहुत जरूरी चीज है, आपको पता तो है नीट क्रैक करना है, लेकिन कैसे करना है उसके लिए दिशा चाहिए, हाँ, तो ढूंढना पड़ेगा दिशा को, और सबके लिए दिशा अलग अलग है भैया, ठीक है, अरे ठीक है, आज की रात मजा हुस्न का, देखिए दूसरा बताइए कि यहां पर ऊर्जा में कोई भी हानि नहीं होगा, और नहीं होगा तो भैया के इनिशियल बराबर है K1, हाँ इसका सीधा सीधा मतलब है हाफ m1 u1 स्क्वायर, अरे बोलो यार, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। भाई जब ऊर्जा गतिज ऊर्जा क्या है यहां पर संरक्षित होगा, क्योंकि कोई भी लॉस नहीं होगा, जितना इनिशियल है प्रारंभिक उतना ही क्या होगा फाइनल होगा, बोलो सही है। तो बताओ डेल्टा के क्या आएगा, जीरो, अरे डेल्टा के क्या आएगा जीरो, तभी तो इनिशियल बराबर क्या होगा फाइनल, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये अंडरस्टूड है बट फिर भी ओके। और सुनिए, टकराने के बाद आपसे अक्सर क्या पूछा जाता है, V1 और V2, अब जिसको वो फॉर्मूला याद होगा वो तुरंत कर लेगा, उस फॉर्मूले में V1 बराबर में देखना m1 माइनस E m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस E, बोलो बोलो बोलो, है कह रहे खुद तो भूल गया था, अपॉन में m1 प्लस m2, E बराबर क्या लेंगे 1, पुटपुटा तो E बराबर 1, क्या फॉर्मूला बन गया m1 माइनस इंटू प्लस 2m2 u2 अपॉन में, अब मैं रख के नहीं दिखाऊंगा डायरेक्ट बोलूंगा V2, हाँ बताना m1 के जगह m2 माइनस m1 u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2, क्या कोई तकलीफ, अगर एक फॉर्मूला याद है तो उससे सब में बनेंगे। सर आप कंफ्यूज कर दियो कौन कौन सा टक्कर है, पहला एक ही टक्कर पड़ा है, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब सम्मुख अप्रत्यास्थ टक्कर, अरे बोलो सम्मुख अप्रत्यास्थ में E 0 से लेकर किसके बीच में था, 1 के बीच में था, अब पढ़ा रहा हूं सम्मुख, अभी तो पूरा सम्मुख ही पढ़ रहे हैं, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर, वो भी कैसा पूर्णतया वाला, तो E बराबर क्या है 1, इसके बाद एक पढ़ेंगे सम्मुख पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर, जब E बराबर क्या हो जाएगा 0, बस इसी में हेड ऑन क्या हो जाएगा कोलिजन समाप्त। फिर किस में पढ़ेंगे ऑब्लिक में, जितनी बार रिवीजन कीजिएगा उतना फायदे का सौदा होगा, एक बार नोट कर लीजिए, मतलब नोट नहीं बुद्धि में, बुद्धि नहीं मतलब दिमाग में इसको फिट कर लीजिए कि देख लीजिए ये काम होने वाला है, ओके ओके। चलिए आइए एक इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात है, बहुत प्यारी चीज है, देखिएगा ये रिजल्ट्स के तौर पे आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। देखिए पहला है सारे केस किसके लिए है, E बराबर 1 के लिए, कह रहे यदि दोनों पिंड समान द्रव्यमान के हो, तो रिजल्ट सुनिए क्या कहता है, अगर दोनों पिंड कैसे द्रव्यमान के हो, समान, हाँ भैया अगर समान द्रव्यमान के हैं तो वेग एक्सचेंज हो जाएगा,
अदला बदली जिसको आप बोलते हो, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे? रहने दो, अदला बदली लिख देता हूं। तो पता नहीं कैसे हिंदी माध्यम को पढ़ा भाई, इसे फिजिक्स नहीं है, अदला बदली को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी बोलना है, एक्सचेंज बोलते हैं। बहुत खूब, यस यस, शाबाश। बहुत चुप रहो यार तुम सब यार, मैंने गाली दे देना मैंने यार, कैसे कैसे बच्चे हैं यार। हाँ नहीं तो यार, हाँ नहीं तो। परस्पर बदल जाते हैं, वेग बदल जाते, मतलब अगर m के पास, अगर मास क्या है? सेम। m के पास u1 है, मासेस सेम है, तो फिर ये क्या कर दिया मैं? सुनो, इसके पास कितना आ जाएगा? u2 कितना आ जाएगा, और इसके पास कितना आ जाएगा? u1। इस बात को समझ, अगर मासेस द्रव्यमान सेम है और बिल्कुल पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, तो मासेस अपनी वेग को क्या कर देंगे? परस्पर बदल लेंगे। ठीक है, इसी में देखिए दूसरा केस, मासेस तो अब भी क्या है? समान, लेकिन ये स्थिर है, रेस्ट पर है, रुका हुआ है, और ये आ रहा है किससे? u1 से। तो अब क्या कह रहा है? यदि दो पिंड समान द्रव्यमान के हैं तथा दूसरा पिंड विराम अवस्था में है, तो क्या होगा? यही कहानी होगी, वेलोसिटी क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा, परस्पर क्या हो जाएंगे? अदला बदली हो जाएगा। क्या हो गया बेटा, मुंह क्यों बना रहे हो? बताओ कौन सा समझ नहीं आया? अच्छा, तो ये पंगा है। ओ, तो थोड़ी देर के लिए आंखें इधर ले आओ। क्या लाइटिंग चमक रही है क्या? ओ माय गॉड, दैट्स बिग प्रॉब्लम, बट आई कांट डू एनीथिंग, क्योंकि वो मैं ऑफ नहीं कर सकता। देखो मैं क्या कह रहा हूं, यदि दो पिंड कैसे हो, मैं बोल रहा हूं सुन लो तुम। यदि दो पिंड किस में हो? समान द्रव्यमान में हो। कोई बात नहीं, इसको हम सही करवा देते हैं दिवाली में इस बार, ये वाली आगे वाली हटवा देते हैं। अच्छा, आपके चश्मे में पड़ती है? ओ, कितने बहुत तुम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है ना यार। नीचे जाते हुए सोनू भैया से एक ब्लैंक पेपर लेना, आप सभी को जो जो प्रॉब्लम है उस पे लिख देना, ठीक है? वो सारा प्रॉब्लम जो है उसको मैं रोल करके मुंह पे तुम्हारे फेंक के मार दूंगा। देखिए इधर, और दूसरा पिंड किस में हो? विराम अवस्था में हो, तो क्या होगा? वेलोसिटी, वेग क्या होंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। तो बताओ, ये रेस्ट पर था, तो अब ये किस पर चला जाएगा? रेस्ट पर। किस पे चला जाएगा? रेस्ट पर। बोलो, आप इसका नामकरण संस्कार चाहो तो ए बी, ए बी। ए किस पे चला जाएगा? रेस्ट पर, और बी को मिल जाएगा वेलोसिटी u1। क्या मिल जाएगा? u1। मासेस तो क्या है सबके? सेम। एंड दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन न्यूटन्स क्रेडल। जो मेरे ऑफिस में था, बच्चों ने आके ऐसे छोड़ छोड़ के तोड़ दिया पूरा। पैसे लग गए हैं भाई साहब हमारे। अब बच्चों को क्या मतलब, मास्टर है, पैसा इसके पास होगा ही, उसको क्या पता किडनी बेच के लाया हूँ। भगवान, मजाक कर रहा हूँ, भगवान ऐसा नौबत मत देना। गलती हो गई मुझसे, बोलना नहीं चाहिए सब बात। कुछ बच्चे तो बैठे हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरे पास आ जाइए, मैं तेरा किडनी रख लेगा मास्टर, तेरे को पैसे दे देगा। देखो, आपने देखा ये ऑफिस में था पहले, इसको बोलते हैं न्यूटन्स क्रेडल। तो ये किस पर बेस है भाई? इसका हिंदी मुझे नहीं पता। न्यूटन्स क्रेडल, आप अमेजोन से ऑर्डर करोगे तो यही लिखना पड़ेगा, हिंदी नहीं चाहिए वहाँ। हाँ ध्यान से, न्यूटन्स क्रेडल। हर किसी का मासेस द्रव्यमान क्या है? सेम। क्या है? सेम। तुमने एक को उठाया, अब जिसको उठाया, अब ये सब बाकी सब किस पर है? रेस्ट पर। इसको छोड़ दिए, नीचे आते वक्त इसके पास वेलोसिटी आ चुकी होगी, और सबके मासेस क्या है? सेम। और ई बराबर क्या चल रहा है? 1। तो ये इसको टक्कर देगा,
तो ये रेस्ट पे था, तो ये इसके पास क्या चला जाएगा, रेस्ट पे, और सामने वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये वाला इसको देगा, ये वाला इसको देगा, और बाकी सब किस पे चलते जाएंगे, रेस्ट पर। लास्ट वाला कहाँ चले जाएगा, ऊपर। दो छोड़ोगे तो कितने जाएंगे, दो। तो न्यूटन्स क्रेडल में क्या होता है, समवेग संरक्षण होगा, क्योंकि ये यही वाला कोलिजन है, और वेलोसिटी क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जो पहले रेस्ट पर थे वो बाद में मोशन में आ जाएंगे, और जो पहले मोशन में थे वो किस में आ जाएंगे, रेस्ट पर आ। इस तरीके से कैरी ऑन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तीसरे केस को देखिए, कह रहा है यदि एक पिंड का द्रव्यमान दूसरे की तुलना में नगण्य हो। इसमें भी सुनिएगा, पहला केस हम लेंगे। पहला, यदि अगर आपसे कह रहा है यदि m1 मच 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 ग्रेटर देन है, किससे, m2 से। यदि m1 मच मच ग्रेटर देन है m2 से, बोलोगे, और कह रहा है एंड u2 क्या है, 0 है। समझिए इस लाइन को। भाई इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से। क्या बोला उसने, कौन बड़ा है रे, m1। तो m1 को बड़ा कर दो बेटा। उसके बाद किसकी बारी है, m2 का। m2 को क्या कर दो, छोटा। कह रहा है m1 के पास कितनी रफ्तार होगी, u1, और ये m2 जो है चिल मार रहा था, रेस्ट पर था। ये आया, इसको ठोक दिया। अब भाई ठोकने के बाद क्या होगा, कह रहा है m2, ये जो m1 है इसके पास कोई रफ्तार क्या हो जाएगा, v1। क्या हो जाएगा, v1, जो किसके बराबर होगा, u1 के बराबर। मतलब बड़े वाले मासेस में कोई भी वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं हो। ये जितने से आ रहा था उतने से ही ये चला जाएगा। कौन, m1। m1 अभी भी कितने से जाएगा, v1 से। इस v1 का नाम क्या दे दोगे, u1। इतना ही हो जाएगा। बट छुटकू वाला, अब उस पर पड़ा है तो भागेगा वो कितने से, दुगुने से। तो v2 लिखोगे 2 टाइम्स u1। प्लीज इस रिजल्ट को रट लीजिए। जब दोनों में एक का मास बहुत बड़ा हो दूसरे की तुलना में, तो सीन ये है पहला। दूसरा, यदि m1 is much much greater than m2 and m2 क्या हो, बहुत बहुत बड़ा हो जाए, किससे, m1 से, और u2 अब भी किस पर हो, 0, रेस्ट पर। चलिए इसको बताओ अब क्या सीन होगा। कह दो ना यू आर मैं सोनिया। नो, मैं गांव जा रहा हूं यार, क्या ही मजे आएंगे। यस भाई, गांव का अलग फीलिंग है भाई। रामवीर समझ रहे हो तुम, हाँ। रामवीर, गांव का अलग फीलिंग है, लोटा लेके चल दो भाई, गांव का अलग ही मजा है भाई। ठीक है, कह रहा है अगर अब तुमने मजे लिए तो मैं दिवाली के बाद तुझे अपना चेहरा नहीं दूं, और तू सोच सोच कर मर जाएगा मास्टर कि तेरा नुकसान हो गया। क्यों रामवीर, ऐसा है क्या, कह रहा है वो ऐसा ही है, लेकिन बोलूंगा नहीं तेरे को। फिर रणवीर कह रहा हूं, रामवीर चला जाएगा तो फिर मैं इसे फोन करके बोलूंगा, तू मई के चल
सुने रामवीर? अरे रामवीर कहो यार, कुछ तो कहो। सोता रहता है ये लड़का, मुझे लग रहा है नीट में भी एकदम मस्त। अरे चिल, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए अब कहानी क्या होगा? अगर इसका मास बहुत ज्यादा हो गया और ये किस पर रहा? रेस्ट पर, तो बताओ सीन क्या होगा? बताओ। ये अब भी किस पर रहेगा? रेस्ट पर। लेकिन ये पीछे आ जाएगा कितने से? u1 से। कितने से? u1 से। क्या ये समझ आया? माइनस मतलब डायरेक्शन ले लिया, डायरेक्शन ले लिया तो काहे का माइनस? क्या आपको ये तीनों केस समझ आए? समझ रटाया हूं मैं। कैसे आए ये तीनों केस? v1 और v2 के इक्वेशन में रखने के बाद। अरे बोलो यार। तो लेकिन रखने का टाइम नहीं है अपने को, तो क्या रटा होना चाहिए? इसके एप्लीकेशन। यदि सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर है तो कहानी ऐसा है कि द्रव्यमान समान हो तो एक दूसरे का वेग अदला बदली हो जाएगा। परस्पर एक दूसरे के वेग क्या कर लेंगे? वो बदल लेंगे। उसमें दूसरा बताया, अब समान ही है लेकिन एक रुका हुआ है, तो बात वही है कि अदल बदल हो जाएगा। समझ गए क्या? जो रेस्ट पे था वो मोशन में आ जाएगा और जो मोशन में था वो रेस्ट पे। तीसरा केस इंपॉर्टेंट है कि जब एक की तुलना में दूसरा बहुत नगण्य हो तो हम बोलेंगे एक बार यदि m1 बहुत बहुत बड़ा हो जाए m2 से, और एक बार m2 बहुत बहुत बड़ा हो जाए किससे? m1 से। लेकिन उसका आगे ये भी रटना होगा कि यहां पर m2, दोनों ही केस में m2 को क्या करना है? रोकना है। क्या करना है? रोकना है। तो एक केस में दुगुना हो जाएगा छुटकू वाला, और एक केस में छुटकू वाला पीछे चला जाएगा कितने से? जिससे आया था। ओके, सुनिए बहुत प्यारी सी बात। मैंने चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बताया भाई, संवेग हर वक्त, हमेशा संवेग संरक्षण हमेशा एप्लीकेबल लागू है, चाहे कैसा भी प्रकार का टक्कर होगा, संवेग संरक्षण हमेशा लागू है। पढ़ लिए? सभी प्रकार की टक्करों में रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। दूसरा, सभी प्रकार की टक्करों में बताया था कुल ऊर्जा संरक्षित, गतिज ऊर्जा नहीं, कुल ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सिर्फ इसमें संरक्षित रहती, किसमें? सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर में। अब अप्रत्यास्थ में याद कर, इनिशियल प्रारंभिक ग्रेटर था किससे? अंतिम से। इसके बाद पढ़ेंगे क्या? इनइलास्टिक। उसमें तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक, ये आपको रटना है, ध्यान सुनिएगा। प्रत्यास्थ टक्कर में केवल कौन सा बल ही कार्य करता है? संरक्षी बल कार्य करता है। लाइन आएगा स्टेटमेंट वाले, तो ध्यान रखिएगा। और अप्रत्यास्थ टक्करों में सभी बल संरक्षी नहीं होते। बोलो, संरक्षी बल क्या बात? संरक्षी बल वो बल होते हैं जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। मैं इसको चाहे ऐसे लेकर जाऊं, मैं चाहे इसको ऐसे लेके जाऊं, मैं चाहे इसको यूं यूं ऐसे लेके जाऊं। हाइट कितना गया है? h। मेरे द्वारा नहीं, mg के द्वारा बोलो। यहां जो mg होगा उसके द्वारा किया गया कार्य तीनों ही पथ में क्या होगा? सेम, और होगा mgh। कितना होगा? mgh। लेकिन वही अगर मैं इसको किसी सरफेस पे, सतह पे चलाऊं तो अलग अलग रास्ते में घर्षण क्या हो सकता है? अलग अलग। तो उस हिसाब से वहां पर घर्षण बल कैसा होता है? असंरक्षी बल होता है। बताया था संरक्षी mg, स्प्रिंग और कांस्टेंट फोर्स, और बताया था स्थिर वैद्युतिकी बल कैसे होते हैं? संरक्षी होते। वायु प्रतिरोध असंरक्षी, घर्षण असंरक्षी। हाँ, इसको हमेशा याद रहता है, ये हर बार ये बल तो भूलता नहीं है। कहाँ गया? हाँ, शांता बल। अब भूपेश भी नहीं भूलता है ना भूपेश? देखिए, अब इस सवाल को आप देखते ही मुस्कुरा दोगे इस सवाल को। इस सवाल है, अब काहे का होमवर्क अभी कर लेंगे। देखिए ध्यान। कितना है? कुछ बच्चे कह रहे रावण तो मर चुका था, यहां कैसे है? 5 kg भैया, दोनों एक दूसरे की ओर। कितने से? कितने से? 5। ओ हो भाई, कैसा टक्कर है रे? हाँ, पूर्णतया ई बराबर का लेंगे रे? क्या दोनों का द्रव्यमान सेम है? अरे कुछ तो बोलो।
दोनों अपने वेग को परस्पर क्या कर लेंगे, शाबाश। ये 5 kg वाला इधर ही चलेगा, कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से। अब ये 5 kg वाला इधर चलेगा कितने से, 5 में। नामकरण संस्कार करना है तो कर दीजिए, ए और बी। कोई सवाल था? आंसर क्या है मास्टर ये तो बताओ। अरे गधेरे यही तो आंसर है। बोलो, V1 लिखोगे, V1 लिखोगे माइनस का 5, अरे कुछ तो बोलो। V2 लिखोगे प्लस का 5 मीटर पर सेकंड। ये प्यारा सवाल है, ये सवाल प्यारा है बिल्कुल आपकी तरह। जैसे आप प्यारे प्यारे हो वैसे ही सवाल भी बहुत प्यारा है। बस तुम पढ़ाई नहीं करते हो, मन करता है मुंह पे तुम्हारे थूकस दूं, मुंह को, सॉरी मुंह पर नहीं थूकचना है। तुम लोगों को हमारा बिहारी भाषा समझ आता है? आप मिक्स बोल देते हो। क्या कर रहा है देखिए, हे मत पिया करो, ड्रिंक ले रहा हूं क्या, मत पिया करो। ऐसे मतलब पानी भी होता है। बातें दे रहा है, खुद बैग में अद्दी लेके चल रहा होगा। हाँ नहीं तो बगल वाले को एक ठेपी, ठेपी समझते हो आप लोग? नहीं समझते? एक ढक्कन, हमारे साइड ठेपी, ये जो होता है एक ठेपी, इधर क्या हुआ, एक ढक्कन, 2 ढक्कन बगल वाले को भी दे देता हूं। का मास्टर दरवा है? चीयर्स। मैंने जीवन में आज तक कभी धूम्रपान और ड्रिंकिंग ये कभी नहीं किया, इसके अलावा सब काम किया हूं। अरे मेरा कहने का मतलब, अरे अब सुनो यार, तुम फालतू बात करते रहते हो यार, अच्छी चीज को भी खराब कर देते हैं। अब यार देखो, जो सही है तो सही है। मेरा कहने मतलब जीवन में आप कभी भी धूम्रपान और ये सब एक बार लत लग गई तो देखो उसको, देखो उसको, दोनों हाथ हो। ओ भाई, समलैंगिक नहीं चल रहा है यहाँ पर, दोस्त बने हुए। दिल्ली में चले जाओ, प्रोटेस्ट करना है भाई। सब ऐसे हाथ नहीं देखे अभी कैसे था? तुम्हारा दोस्त है वो, गहरा दोस्त है, डीप। चलो सही। यहाँ तो सब नीट के बच्चे हैं, जब जेई वाले बच्चे वो समझते। कोडिंग में एक होता है डीप लर्निंग। क्या होता है? डीप लर्निंग। जैसे बहुत सारे ब्रांच होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक डीप लर्निंग आता है, टॉपिक होता है ऐसा। तो मुझे एमटेक में प्रोजेक्ट देना था। मैं साला कॉलेज छोड़ के बाहर पढ़ाता था, मुझे क्या मतलब। तो मैंने गया, किसी ने बोला कि इस टीचर के अंदर चले जाओ तो वो A1 ग्रेड दे देंगे, मिल जाए तो अच्छा था। तो मैं चला गया उसके अंदर। आदित्य त्रिवेदी सर थे प्रोफेसर। मैंने बोला सर मुझे MTP करना है आपके अंदर। बोला अच्छा। मैं बोला हाँ। बोला किस टॉपिक पे करना है? मैंने बोला डीप लर्निंग पे। किस पे? डीप लर्निंग पे। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, उस सवाल के बाद मैं वापस कभी नहीं आ पाया। उसने बोला अच्छा डीप लर्निंग पे करना है? मैं बोला हाँ। बोलता है व्हाट इज डीप एंड हाउ डीप इट इज। नहीं समझे? अच्छा मैं हिंदी माध्यम में बोल रहा हूँ, मुझे हिंदी में बोलूँ इसको। व्हाट इज डीप, डीप क्या है, एंड हाउ डीप, गहराई क्या है और कितना गहरा है। अरे यार तुम समझते हैं, आप वो इंग्लिश में समझो यार। व्हाट इज डीप, गहराई क्या है, एंड हाउ डीप, कितना। मैंने बोला हमें क्या पता कितना गहरा, हम नहीं गए भाई। मैं A1 का पास उन्हें कहीं फेल ना कर दे यार। ये क्या था, भाग गया, मुझे क्या पता।
भाई डीप लर्निंग बोले समझ में भी आता है, व्हाट इज डीप एंड हाउ डीप इट इज, उससे क्या मतलब गहराई, क्या कुछ भी हो सकता है गहराई गहराई। चलो आ जाओ। फिर मैंने उस पे किया था, फेक न्यूज क्लासिफिकेशन पे किया था, यूजिंग एनएलपी टूल्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल। फेक न्यूज को क्लासिफाई करते हैं कौन सा फेक है। तो वहां पर मुझसे फिर उसने पूछ लिया था प्रोफेसर ने कि फेक और र्यूमर में क्या डिफरेंस होता है। अब सोचो तुम, फेक और र्यूमर में क्या डिफरेंस होगा। अब तो र्यूमर मैं कहां पढ़ा रहा, ऑनलाइन वाले बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, सही कह रहा हूं, तुम्हें तो अंतर भी पता है फेक और र्यूमर हिंदी क्या होता है। यहाँ बच्चे र्यूमर क्या होता है। अभी मेरी शादी हुई क्या, मार्केट में हल्ला जा, आरब सर की शादी हो गई, र्यूमर है। अरे बोलो, सलोनी ने दूसरे को देखो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। अच्छा अफवाह, देख अब चलो, अब देखो देखो, अब सुनो, वापस आ जाता। मजा आया आपको? देखो इधर देखो, पढ़ाई के अलावा कुछ भी बात करो, पूरा पार्टिसिपेशन देते हैं, करो, इसमें तो मेरा एक्सपर्टाइज है। हमने पढ़ा नहीं, पीएचडी इसी में किया है, क्यों। चलिए अब आ जाते हैं वापस। देखिए कोई ब्रेक नहीं है, डायरेक्ट छुट्टी होगा 10-15 पर, समझ गए क्या। ध्यान से, फाइंड वेलोसिटी व्हेन ऑल कोलिजन्स आर ओवर। बहुत खूब। अब देखिए 3 बॉल है, ए बॉल, बी बॉल और सी बॉल, तीनों का द्रव्यमान क्या है, सेम। और बेटा टक्कर कैसा है, लोचदार है, लोचदार, प्रत्यास्थ, मतलब ई बराबर क्या हो गया 1, ई बराबर क्या हो गया 1। अरे सुन लो अब प्लीज, अब आ जाओ यार, तुम्हें मस्ती में खुद करा दिया, वापस आ जाया करो। ऐसे पढ़ोगे तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा। अब समझा रहा हूं तो पूरा कंसंट्रेशन यहाँ। ई बराबर क्या है 1। देखो उसने बोला है कि जितना कोलिजन आपस में हो सकते हैं, उसके बाद होने के बाद सबका क्या बताओ, फाइनल वेग बताओ। अब सोचो अगर टक्कर होगा तो सबसे पहले ए जाएगा, किसको टक्कर मारेगा, बी को। तो सबसे पहला टक्कर किस में होगा, ए और बी। देखिए आधा काम तो किससे हो जाता है, फिगर से। मैं 10 बार बोलता हूं, पढ़ के आपको समझना पड़ेगा उसको। भाई जब ए और बी में टक्कर होगा तो ये रेस्ट पर है, ई बराबर क्या है और द्रव्यमान क्या है, एक्सचेंज हो जाएगा। तो बी वाले के पास कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, यू, और ए किस पे चला जाएगा, रेस्ट पे। और सी अभी भी चिल मार रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, सी किस पर है, रेस्ट। पहले टक्कर हुआ किसका, ए एंड बी का। ये अच्छा आपसे ये भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ कोलिजन बताओ, टक्करों की संख्या बताओ कितने। अब कैसे बताओगे, आप ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन हाँ अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें इतनी समझ आ जाएगी कि तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, फिर समझ आएगा। चलो आओ चेक करते हैं। ये इसको टक्कर मारा, ये किस पे चला गया, रेस्ट पे। बी के पास कितना गया बेटा, यू। सी ऐसे ही है। अब किसमें किसमें टक्कर होगा, आप देखो, बी और सी। कुछ तो बोलो यार, बी एंड सी। अब अगर आप देखो बच्चा, अब तुम बताओ मुझे, बी और सी में टक्कर होगा, क्या मासेस सेम है, नहीं, ये तो रेस्ट पे चला जा चुका है। बी और सी का मासेस सेम है, नहीं, ये एम है तो ये कितना है 2। अब यहां खेला होगा, मानो टक्कर हुआ, टक्कर के बाद बी का रफ्तार हो गया v1 और सी का रफ्तार हो गया v2। अब इसको आप समझो, इतना सही है आपका है, तो आपको पहले v1 निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, v2। क्योंकि मुझे नहीं पता है ना कि टक्कर के बाद ये दोनों आगे ही चले हैं या दोनों पीछे चले, या फिर ये टक्कर होके पीछे चलने लगा और ये कहां चला गया, आगे। सुनना, अगर टक्कर के बाद दोनों आगे चले, कहां चले, तो एक की ज्यादा हो जाएगी वेलोसिटी और एक की क्या हो जाएगी, कम। तो फिर उसके बाद कोई टक्कर होने वाला नहीं, वो उधर चला गया, ये तो रेस्ट पर रहेगा। तो कितने टक्कर हुए, 2। कितने हुए, 2।
लेकिन सोच, अगर ये वाला पलट के आ गया, बोलो, और ये वाला उधर चला गया और ये वाला कहां गया, पलट कर, तो वापस इसको टक्कर मारेगा। अरे बोलो, तो कितने टक्कर हो जाएंगे, 3 टक्कर हो जाएंगे। आप तो अब समझो, इन दोनों में लगाते हैं, हमें चाहिए V1 और V2। बताओ बेटा, V1 और V2 का इक्वेशन पढ़े थे अभी, बताओ। M1 माइनस E टाइम्स याद आया, अपॉन, इनफैक्ट ये तो है E, लेकिन यहां पर क्या रख देते, 1 वाला भी रटवा रखा था अभी, है ना, तो डायरेक्ट रख देते। बताओ कितना आएगा, M1 कितना है, M माइनस M2 कितना है, 2M इंटू U1 बेटा कितना है, U1 कितना है, U। ये वाला टर्म तो 0, क्योंकि U2 तो क्या है, 0, U2 क्या है, तो वो वाला टर्म लिखना ही नहीं है। अपॉन में 3M, अरे बोलो, M माइनस 2M माइनस M, माइनस MU बाय 3M, M से M गया माइनस U बाय 3, ये क्या आया है, V1। अब V2 के लिए वापस इक्वेशन लगा दो, अरे बोलो, नहीं तो सब में एक सिलेक्शन कर दो, 3 का पता चल चुका है, चौथा अपने आप आ जाएगा। कैसे, अब तुम तो V2 का इक्वेशन लगाना है, V2 का इक्वेशन लगा दो। बताओ, उल्टा कर देंगे, यहां M2 आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं, बोलो, और यहां क्या आ जाएगा, M1 U1, यहां क्या आ जाएगा, U2, तो ये वाला टर्म अब लिखने की जरूरत, क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा, 0, तो इस पर 0 प्लस पीछे वाला M2 U2, M2 बताओ 2M, यहां M2 नहीं होगा, M1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, M1 बताओ कितना होगा बेटा, M 2M ही आएगा, क्योंकि 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2M, बोलो, और U1 कितना है, U, अपॉन में दोनों का मास 3, देखो कितना आ गया, 2U/3। लेकिन एक चीज नोटिस किए, ये वाला किसके साथ, माइनस के साथ, मतलब ये वापस कहां गया, पीछे, और ये कितने से, 2U/3 से कहां चला गया, आगे। कितने टक्कर पॉसिबल है, 3। अच्छा, फाइनल अभी आया नहीं है, अब तुम लिखोगे फाइनल क्या हुआ, तुम बताओ। ये C वाला इधर चला गया, कितने से, 2U/3 से। ये वाला V1 किसके साथ आया, माइनस के, पलट के जाएगा, किसको टक्कर मारेगा, तो ये किस पे चला जाएगा, B, रेस्ट पर, किस पर, और बताओ A बेटा अब कितने से पीछे, माइनस नहीं, अब पीछे बोल दिया तो U/3 से। ये है फाइनल आंसर कि C जाएगा आगे 2U/3 से, B किस पर जाएगा, रेस्ट पर, और A कितने से जाएगा पीछे, U/3 से। ये है फाइनल आपके पास, तो ये आंसर है। देखिए प्यारा सा सवाल है, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले कह दे रहा हूं, जरा देख लीजिए, ठीक है। टक्करों की संख्या बताइए, कितने टक्कर हो सकते हैं यहां, पॉसिबल, संभव, कितने टक्कर, 3 टक्कर इस डेटा पर। अब अलग अलग डेटा के हिसाब से अलग अलग कहानी। सारे PYQ मैं लिखता नहीं हूं अब, क्योंकि कुछ JEE के भी बच्चे बैठे होते हैं, तो सारे PYQ पहले आपको बता। अब ये वाला आप क्या करेंगे, ये वाला आपके लिए क्या है, होमवर्क। अब देखो पढ़ो, पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर, टकराव नहीं, टक्कर, अप्रत्यास्थ, ठीक है क्या, टक्कर। बताओ क्या दिक्कत है, बोलो, इस बार ये दोनों चिपक जाएंगे, अरे बोलो बोलो, अप्रत्यास्थ है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे।
अरे बोलो। और दोनों साथ में चलेंगे। कैसे चलेंगे? साथ में। किस रफ्तार से? कॉमन रफ्तार से। अरे बोलो। और उस रफ्तार का नाम क्या बोल देते हैं? वी। क्या बोल देते हैं? v। दोनों साथ में चलेंगे किससे? v। m1 u1 m2 u2। अब जैसे ही अप्रत्यास्थ बोला पूर्णतः, तो E बराबर बेटा क्या ले लिए? 0। इसका मतलब है चिपक जाएगा, चिपक जाएगा और साथ में मूव करने लगेगा। चिपक गया साथ में, बस कहानी तो अभी भी वैसे ही लिखेंगे। पहला P इनिशियल बराबर P फाइनल। इनिशियल बताओ, m1 u1 हमेशा साइन के साथ, m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। बताओ v यहां से m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m। ये कॉमन रफ्तार आ जाएगी। अरे बोलो, यहां v1 v2 क्यों निकालेंगे यार? यहां तो दोनों चिपक के कैसे चलेंगे? साथ चलेंगे। तो सिंपल एक बार ही मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाएगा, और कोई लगाने की जरूरत नहीं। क्योंकि सोच ना, E बराबर लगाएगा भी तो v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस, तो E साइड क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। तो v1 बराबर क्या आना चाहिए? v2। और दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? सेम। और कितना होगा? v। दूसरी बात, अधिकतम ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? पूरा मैक्सिमम लॉस होगा यहां पर। क्या होगा? आपसे पूछेगा बताओ तीनों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम लॉस कहां होगा? पूर्णतया अप्रत्यास्थ। भाई प्रत्यास्थ में तो है ही नहीं लॉस, उससे पहले पढ़ा है सिंपल अप्रत्यास्थ में लॉस होगा, लेकिन कुछ गेन भी हो जाएगा। 0 जब E कहां से कहां? 0 से 1 के बीच। लेकिन E बराबर 0 पे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? लॉस। आया, चिपक गया। अरे बोलो। अब सुनिए तीसरी चीज, तो यहां सर जी डेल्टा के कैसे लिखे? यहां डेल्टा के कैसे लिखे? लॉस हुआ तो बताओ। जो फॉर्मूला था हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस u1 माइनस 1 माइनस E को क्या कर दो? 0। क्या कर दो? 0। अरे बोलो, इससे पिछले वाले में E क्या कर दो? 1। 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। पूरा ये 0 तो डेल्टा के क्या? 0। तो के इनिशियल बराबर क्या हो गया था? फाइनल। अब यहां 0 कर दिया, क्या बचा? हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का हल। डायरेक्ट आप ये करना बेटा, इन इलास्टिक में गतिज ऊर्जा में हानि, ये क्वेश्चन, इतनी बात आपको पता होना चाहिए। सर ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर मैंने बताया था, अधिकतम विस्तारण हो अगर और अधिकतम संपीड़ित हो, दोनों का वेग क्या होता है? समान होता है। इस कंसेप्ट को खून में बसाइए। इस समय दोनों, किस समय? मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एलोंगेशन के वक्त दोनों ब्लॉक का वेग क्या होता है? समान होता है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे तो अगला सवाल सॉल्व कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
टाइम बताइए जरा। है हट है देखिएगा, अगर इस समय दोनों ब्लॉक का वेग क्या हो, इस समय दोनों ब्लॉक का वेग क्या होता है, समान होता है। जरा देखो ये कितने से आया, u1 से, कितने से आया, u1 से, और ये कितने से जा रहा था, u2 से। नहीं, ये रेस्ट पर था। किस पर है ये, रेस्ट पर। और कैसा टक्कर है, अप्रत्यास्थ, मतलब ई बराबर क्या लोगे, 0। जाएगा क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब सुनो, सुनना ध्यान से, पी इनिशियल बराबर क्या लिखोगे, बताओ। पी इनिशियल m1u1 बराबर, दोनों साथ जाएंगे, m1 प्लस इंटू, अगर इसका भी होगा तो ये भी लिख देंगे हम, अगर इसका भी होगा तो क्या लिख देंगे, m2u2। अरे कुछ तो बोलो, तो लिख देना। यहां से बताओ b कॉमन, m1u1 अपॉन में m1 प्लस, ये साथ साथ चलेंगे। अब इस वक्त अधिकतम क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन, बोलो। अब सुनना, जब ये अधिकतम कंप्रेशन हो रहा है तो दोनों का वेग क्या हो गया, समान, और वो समान वेग ही है। लेकिन तुमसे पूछेगा बताओ अधिकतम संपीड़ित कितना हुआ, एक्स मैक्स। क्या पूछेगा, एक्स मैक्स। वही निकालना अपना धर्म होता है। तो सुनिएगा, दूसरा, जो इसके पास गतिज ऊर्जा है वो किस में जाएगा, इस चीज। जो गतिज ऊर्जा में हानि होगा वो किस में जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। अब सुनिएगा, गतिज ऊर्जा में क्या लिखोगे, हानि। ई बराबर 0 के केस में अभी पढ़ा है, हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u1 माइनस, यहां u2 तो क्या माने, 0 का स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। इस बात को आप ध्यान रखें, क्या है, गतिज ऊर्जा में हानि, अरे बोलो, में हानि बराबर स्प्रिंग के स्थितिज ऊर्जा में लाभ। अरे बोलो यार, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में क्या होगा, गेन होगा। कौन सा वाला, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये वाला पोटेंशियल एनर्जी सबके लिए क्या है, 0। बताओ, संदर्भ स्तर सबके लिए क्या है, सेम। तो इसलिए के स्थितिज ऊर्जा में लाभ, यहां से क्या आ जाएगा, एक्स मैक्स। एक सवाल देखिए तो आपको ज्यादा क्लैरिटी है। पूछा है संपीड़न अधिकतम होने पर वेग ज्ञात करें और कितना अधिकतम संपीड़न हो सकता है। कैसा कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ये रुका हुआ है, सॉरी ये चल रहा है, ये रुका हुआ है, ओके। ये आया, अब 3 ब्लॉक है, पहले यहां और यहां टक्कर होगा। यहां कैसा कोलिजन है, ये जाके क्या करेगा, ऐसे चिपक जाएगा। तो मैं पूरा सिचुएशन बना देता हूं आपको समझाने के लिए कि कैसे होगा। जरा बात को समझिएगा बेटा, ये दोनों चिपकेंगे, इसके बाद क्या होगा, m प्लस m कितना हो जाएगा, ये 2m। अब इसके पास एक कोई रफ्तार आ जाएगी, क्या, v डैश, क्या आ जाएगी। अब ये स्प्रिंग है, बोलो, ये m। अब ये इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस होते वक्त दोनों का वेग क्या होगा, समान। तो अब क्या होगा, मैक्सिमम जब कंप्रेशन होगा, ये m है, ये कितना है, इस वक्त दोनों v कॉमन से चलेंगे। इस बार कितना मोमेंटम कंजर्वेशन है, 2 बार। कितनी बार, पहले यहां से यहां, एक बार चेक करो। पी इनिशियल बराबर क्या होगा, बताओ, यहां कितना था, m इंटू यू बराबर, दोनों चिपक गए, 2m इंटू वी डैश। तो v डैश आएगा बेटा u/2। पहली बार लगाया हूं, दोबारा फिर लगाना पड़ेगा, किसके किसके बीच में। अब ये यहां पर तुम्हारे पास क्या मिल गया, v डैश। v डैश कितना आ गया बताओ,
अब ये जाएगा, इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और उस वक्त वेलोसिटी अब क्या हो जाएगा, सेम। तो अब यहां से यहां क्या लगाओगे, संवेग संरक्षण। दूसरा बार बताओ क्या लगाओगे, 2m इंटू कितना है, u/2 बराबर, दोनों साथ में चलेंगे, 2m प्लस m इंटू वी कॉमन। ये पूछा नहीं है वैसे, हाँ पूछा है, फाइंड वेलोसिटी व्हेन कंप्रेशन इज मैक्सिमम। बताओ कितना हो गया, 2 से 2 गया, mu इधर 3m, m से m गया, तो बताओ v कॉमन कितना आ गया डायरेक्ट, u/3 मीटर पर सेकंड। चेक करो, मतलब अब जो ये चलेंगे, ये कितने से चलेंगे, u/3 से चलेंगे। पहला पार्ट ओवर हुआ है। अभी कितनी बार आया इस बार, 2 बार। एक बार ये जाके चिपका, फिर ये आगे जाएगा, तो फिर इन दोनों में क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। तीसरा पार्ट क्या पूछा है, अब तुम समझ गए होगे, ऊर्जा संरक्षण। बताओ, हाफ, बोलो, m1 इंटू, फॉर्मूला पूरा लिखूं क्या, नहीं लिख रहा मेरे पास, नहीं लिख देता हूं, अपॉन में m1 प्लस u1 माइनस u2 का हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। जरा सॉल्व करो इसको खटाक से। हाफ m1 बताओ बेटा, यहां देखो, यहां से वहां के बीच में, समझ गया ना, यहां से यहां नहीं, यहां से यहां के बीच, हाफ इंटू 2m प्लस m अपॉन में, सॉरी अपॉन में 3m। शुरुआत में u1 कितना है, u/2, इसी का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वो तो क्या था 0 पर, बराबर हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। जल्दी सॉल्व करके बताओ, यहां से 2m स्क्वायर u स्क्वायर, 2 से 2 निपटा दूं, तो यहां बना, अरे एक m से, हाँ एक m से m बना, mu स्क्वायर बाय 6। अरे बोलो, सही है ना, नहीं, mu स्क्वायर बाय 12, mu स्क्वायर बाय बराबर हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। 2 से 6 आ गया, एक्स मैक्स की वैल्यू रूट, अरे सही तो बोल रहा हूं, mu स्क्वायर बाय 6 के, ये आंसर देखना एक बार, सही है ना, चेक कर लो एक बार, ये आंसर, ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर। कितनी बार संवेग संरक्षण, 2 बार, और एक बार क्या, ऊर्जा, कि जो भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा वही उसके स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में। अब कौन सी बात कर रहे हैं, तिर्यक टक्कर। चलो तिर्यक में आपको बताओ, जो प्रभाव वाली रेखा है और जो गतिक रेखा है, दोनों क्या होंगे, अलग अलग, दोनों क्या होंगे, अलग अलग। ये m2 और ये m, कितनी रफ्तार से, u1 से, ये इधर कितने से, u2 से। आगे भी जा सकता है, आगे ही मान लो, जनरल मान लेते हैं। इसके बाद सीन क्या होगा, चलो चेक कीजिए, m1 m2, ये कितने से चला गया, किसी v1 से, और ये कितने से चला गया,
अब दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा, ये मानो थीटा बना है तो ये एंगल बोल दिया हमने फाई। क्या बोला? फाई। अब देखो प्लेन में जा रहा है, तल में, अभी तक क्या रहा था, ऐसे टक्कर मारा, सरल रेखा में जा रहा था, अब प्लेन में कहीं भी जा सकता है, तो कैसा है 2D। तो इसी को अपन कौन सा बोलते हैं? द्विविमीय, विमीय टक्कर भी बोलेंगे। अब जरा चेक कीजिए, आपसे पूछा जाएगा V1 और V2, V1 और V2 बताओ। ओए देखो ही पहला P इनिशियल बताओ, M1 बराबर सॉरी प्लस M2 U2 बराबर बोलो, M1 प्लस, बोलो कोई दिक्कत? तक दिक्कत क्यों नहीं है? फिर अंदर क्या बात दोनों में? भाई इस बार प्लेन में चल रहे हैं, तल में, और अगर तल में चल रहे हैं तो x अलग होगा और y अलग होगा। और तुम्हें कितनी बार बोला हूं, वेग को देखते ही एंगल पर, कोण पर पसंद नहीं आता अपने, घटक कर दो। क्या कर दो? घटक। बताओ इसका ये वाला घटक क्या हो जाएगा बेटा? इधर वाला v1 cos थीटा, इधर वाला बोलो v1 sin थीटा, v2 का बोलो v2 cos फाई, इधर वाला बोलो v2 sin फाई। तो इस बार x में भी है और y में भी, तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो एक बार x में बताओ, p इनिशियल किस में? x में, बराबर p फाइनल किस में? y में, x में। चलो x में बताओ, हाँ ये इस तो पूरा x में है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर x में देखो m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। पहली इक्वेशन तो ये हो गई। किसमें किए हैं भाई? किसमें किए हैं? x में। क्या ऐसे ही हम किस में कर सकते हैं बेटा? y में। तो p इनिशियल, चलो y में बताओ, y में 0 है, देखो ये दोनों y में चल रहे हैं क्या? नहीं। ये दोनों y में चल रहे हैं क्या? नहीं। तो शुरुआत में क्या है? 0। हाँ अब ये चल रहा है, बताओ कितना? एक ऊपर जा रहा है बेटा, m1 v1 sin थीटा, एक नीचे जा रहा है तो बीच में क्या लगा दूं? माइनस m2 v2 sin फाई। यहां से बताना m1 v1 sin थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं? m2 v2 sin फाई। अच्छा ये परफेक्टली इलास्टिक मान के चल रहे हैं अभी। प्रत्यास्थ कौन सा? कौन सा टक्कर? प्रत्यास्थ। त्रियक में कितने बताए? एक और बार, चलिए। अच्छा तीसरा ऊर्जा का, इस बार ऊर्जा कैसे लिखोगे? अगर पूर्णतः प्रत्यास्थ है तो इसमें ऊर्जा का कोई हानि, तो सिंपल। अब सुनना, संवेग तो सदिश राशि है, इसलिए हमें x और y में क्या करना पड़ा? अलग अलग। बट ऊर्जा सदिश राशि, उसको मतलब ही नहीं है, उसको तो मतलब है कुल ऊर्जा और शुरुआत में और अंत में। तो हम क्या कर देंगे? सिंपल हाफ, और k इनिशियल बराबर क्या होगा यहां? तो लिखेंगे हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ, मतलब ही नहीं है कंपोनेंट से। भाई ऊर्जा है ना, ऊर्जा को कंपोनेंट से क्या मतलब? ऊर्जा तो कैसा राशि है? अदिश है, इसलिए कुछ भी नहीं सोचना है। समझ गए? रट तो लोगे, लेकिन ये तो समझो कि क्यों नहीं लग रहा है भाई, क्योंकि ऊर्जा कैसा है? अदिश। तो आप कैसे भी जाओ, उससे क्या मतलब? अरे यार मतलब ये पूरा पढ़ाया जो वो यहां पढ़ाना था, नहीं समझे यार? टॉपिक यहां लिखा हुआ तो कोई बात। हाँ क्या बोल रहे थे? इंपॉर्टेंट बातें देखो। यदि टकराने वाली वस्तुएं समान द्रव्यमान की हो और दूसरी वस्तु क्या हो? स्थिर हो। ऑब्लिक में चल रहे हैं हम, त्रियक में। किसमें? त्रियक। ये मैं बता रहा हूं आपको, रट लो। दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत जाते हैं, टकराने के बाद
टकराने के बाद एक दूसरे के नहीं, टकराने के बाद हाउ, सर जी कैसे पता आपको? ये रिजल्ट है, रट लो। और अगर किसी को ज्यादा खुजली है तो मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 21 देख लो, प्रूव किया गया है। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 21 में θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव किया है। मिल गया क्या? अगर किसी को खुजली है तो पूरा प्रूफ है, कोई मतलब का। अपने को क्या रटना है? रिजल्ट रटना है। ध्यान सुन लीजिए, अब सुनना। तो हमने बोला भाई, दिख गया आपको? हमने बोला भैया देखो ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, मासेस बेटा दोनों के क्या है? सेम, बट ये किस पर है? रेस्ट पर। और ये कितने से आएगा? u1 से। टकराने के बाद अब बताओ क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे के क्या जा रहे हैं? परस्पर लंबवत। मतलब दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा? 90। रे हट, अब यार बस यही दिक्कत है यार। प्लीज देख लो यार, थोड़ी देर यार। मैं अपना तुम्हें समय दे रहा हूं यार, तुम अपना समय देना ही नहीं चाहते हो यार। मुझे पता है मेरे से कीमती ज्यादा समय तुम लोगों का है। मैं तो ऐसे ही बर्बाद इंसान है ना। ये θ1 प्लस θ2 तो 90, ये रिजल्ट हम रट लिए हैं। तो अगर ये थीटा है तो पक्का है बेटा ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये इस रिजल्ट को मानते हुए, इस रिजल्ट को कि दोनों के बीच का सम क्या होगा? 90। तो अगर मैंने इसको बोला ये थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो इसकी वेलोसिटी इधर है v1 और इसकी वेलोसिटी इधर है कितना? v2। भाई वेलोसिटी वेग को कोण पे देखते ही पसंद नहीं आता है, क्या कर दो? उसका घटक, खटक से कर दो। इधर वाला घटक बोलो v1 cos थीटा, इसका बोलो v2 cos 90 माइनस थीटा, इसी को क्या बोलेंगे? v2 sin थीटा। चलो लंबा बताओ बेटा, v1 sin थीटा। इधर बताओ v2 sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? v2 cos थीटा। क्या x और y दोनों में है? तो x में बेटा, p इनिशियल किस में? x में। किसके बराबर? टाइम बताना, टाइम टाइम है x में बताओ m1 u1 प्लस m2। तुम प्लीज इधर गाली क्यों दे रही? mu प्लस एक ही आएगा। अरे यार, अरे प्लीज बोर्ड पे देख लो यार, तुम 3 स्लाइड बचा है। 5 5 5 15 मिनट देंगे, खत्म हो गया, तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत आएगी यार। इनिशियल यस सर, मैं जल्दी से देख रहा हूँ। m इंटू यू बराबर, कह रहे हैं जल्दी चले जाओ यहाँ से। तू कर क्या रहा है तू यहाँ पर? बिहार चले जाओ, देखो उसको। बोलो सही है? ये किस में किया बेटा? x में। ऐसे ही किस में करेंगे? चलो बताओ y में बताओ। y में देखना देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इन दोनों का तो 0 0। इसका बताओ
एम वी वन, देखना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एम वी टू ऊपर है तो इसका नीचे। अब दोनों बराबर हो गए, चेक करना भैया, रिजल्ट है। हेलो हेलो, रिजल्ट है यार, इसलिए करवा रहा हूं ध्यान से, छम्मा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, V2 बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा? हाँ, V2 बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हो दिल मांगता है, हो दिल मांगता है, देखो समझ आ गया क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट। 90 डिग्री अगर दोनों के बीच में एंगल होगा तो आप ऐसे में ध्यान रखना, टेन थीटा क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, V2 अपॉन में V1। ऊर्जा में तो कोई मतलब ही नहीं, ऊर्जा तो वैसे ही लिखेंगे क्योंकि ऊर्जा अदिश राशि है। समझ गए क्या? चलिए आगे देखिए, ये सवाल आपको आया, एक्चुअली ये सवाल हमें सॉल्व करना था। देख कुछ अपना बोला, ये किस पर है? तो पक्का है कि ये थीटा, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, हमें तो मतलब ही नहीं है पहले, लेकिन हम सॉल्व तो कर देंगे। मास्टर ने पूछा है, थीटा भी पूछा और वी भी पूछा है। देखो थीटा निकालने के टेन थीटा क्या पड़े, V2 बाय V1। भाई एक लोचा है, पूछो का, ये पता है हमें कितना है, U बाई 2, साला ये नहीं पता है, तो पहले V2 चाहिए होगा। V2 को क्या माने हो, वे नहीं V। V2 को क्या माने, बेटू क्यों आ रहा है बार बार, V2 को क्या माना हूं, V, क्या माना हूं, अब V कैसे आएगा? अब बच्चा क्या करता है, ऊर्जा संवेग संरक्षण करेगा। लेकिन अगर आप संवेग संरक्षण करोगे तो बताओ आपको तकलीफ होगी। तुम तो क्या कर दो, ऊर्जा संरक्षण क्या कर दो। देखना, ऊर्जा संरक्षण अगर हम कर दे, भाई तल में अदिश राशि है, कोई मतलब, सिंपल इनिशियल हाफ एम यू का स्क्वायर, इसका तो 0, इसका तो, और प्रत्यास्थ है तो के इनिशियल बराबर, बताओ फाइनल बेटा, हाफ। सर आप कैसे सोचे, ये सोचना पड़ेगा आपको। भाई 3 चीज है, 1 2 3, 3 में 2 गिवन है, तीसरा पूछा है किसमें, ऊर्जा संरक्षण में ऐसे ही इक्वेशन बनेंगे, चेक कर लो, हाफ इंटू एम इंटू यू बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। अब चेक करो, समझ गए, एम यू चिका एम यू स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बाय 4, अरे बोलो यार, बराबर एम वी स्क्वायर, बोलो 3 एम यू स्क्वायर बाय 4 बराबर, क्षमा वी बराबर √3/2 इंटू यू। चेक करो, अरे सही तो है ही। अगला क्या आ गया, अरे आया कि नहीं है? अब टेन थीटा बराबर V2 बाय V1, थीटा पूछा है, V2 अपने पास आ चुका है, कितना है बेटा, √3/2 इंटू यू, V1 बताओ U बाई 2, चक्का अरे बोलो, 2 से 2 गया, क्या बचा, रूट टेन थीटा √3, हाँ थीटा कितना डिग्री, सवाल। और अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। ऐसे करेंगे सवाल को, समझिए बात को, अरे कुछ तो बोलो यार, जब देखो मुंह बनाते रहते हैं यार। मेरे पास इनफ टाइम है, अब वापस हम स्पीड को क्या कर लेते हैं, अच्छा तुम्हारे पास नहीं, क्यों, अरे मतलब 10-15 तक इनफ टाइम है यार मेरे पास, कैसे कैसे बच्चे हैं यार, मैं नहीं पढ़ा रहा यार, निकल जाओ यहां से। 2 स्लाइड बचे हैं, दोनों को अच्छे से खत्म करते। देखो सोनू को अलग मजा आ रहा है, जब उसको दिखाइए यहां है तो उसको ऊपर ले जाएगा, वो यहीं पर ट्रांसलेट कर दिया है। क्या कहा जाए, नशे में रहता है, लगता है उसे धोखा मिला है। देखो
चलो इसको बीच में ही रहने दो, टॉपिक समझ गया ना। पूर्णतया अप्रत्यास्थ ई बराबर बोलो 0। समझ गए क्या? प्लीज बोर्ड पर मुझे आप समय दीजिए। हेलो रामवीर, प्लीज आप अपना समय दीजिए प्लीज। काय नौ कर रहा है उसको। अब प्लीज इधर देखो, अरे सुन लो, इधर सुनो, देखो अप्रत्यास्थ में क्या होगा, चिपक जाएगा। ई बराबर 0 मतलब चिपक जाएगा। देखो जाके देखो, और 2D तिर्यक है तो तल में ये ऐसे आया M1U1 M2U2, कितने कोण पर आया बेटा, चिपक गया। M1 प्लस क्या हो गया M2। अब दोनों किस रफ्तार से जाएंगे, कॉमन रफ्तार से, वो V पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, V। क्या पूछा जाएगा, कर लेंगे इसको, अरे कर लेंगे। लेकिन एक मजा है, कि अब हमें नहीं पता है किसका, अब इसका भी कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। तुम ऐसे सवालों में ऐसे मत करना, तुम इस पूरे को लिखो। M1 इंटू U1 क्या हो जाएगा P1, अरे और संवेग कैसा है सदिश, तो डायरेक्शन के साथ। M2 इंटू U2 बेटा क्या हो जाएगा P2। M1 इंटू U1 M2 इंटू U2। ऐसा क्यों कर रहा हूं, जरा समझना बात को। देखो इतना मुझे पता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर करना है, लेकिन इस बार अगर आप लिखो M1U1 और इसको क्या लिखोगे M2U2, इस बार दोनों दो वेक्टर है संवेग, और दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा। याद करो A B, बीच में कितना एंगल, इनका परिणामी √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा होता था कि नहीं। इस बार ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक थीटा 0 था। अभी जो आप पिछला पढ़े ऐसे टक्कर हो रहे हैं, अरे बोलो अब कैसे आ रहे हैं दोनों एंगल पर। पहले क्या आया था, दोनों ऐसे टक्कर हुए, आमने सामने थे। अरे बोलो आमने सामने थे, लेकिन कोलिजन कैसा था, तिर्यक ही था, क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन दोनों ऐसे थे। तो ऐसे टक्कर हुआ, टकराने के बाद दोनों कैसे जा रहे थे, एंगल पे जा रहे थे। कैसे जा रहे थे, एंगल। कैसे जा रहे थे, एंगल। लेकिन इस बार आ भी रहा है कैसे, एंगल। फिर टकराने में चिपक के बाद दोनों जाएंगे, वो भी किसी एंगल पे जा रहे होंगे। हमें तो V निकालना है। क्या निकालना है बताओ, क्या तुम्हें पता है। पहला P इनिशियल बराबर, तो इस बार आप ऐसे लिखोगे P इनिशियल कितने हैं आपके पास, 2, P1 प्लस सदिश के रूप में लिखा हूं बराबर P3 बोल दो इसको। अरे P फाइनल बताओ क्या लिखोगे, M1 प्लस M2 इंटू V। हमें तो V चाहिए भाई, लेकिन P1 P2 इस बार थीटा एंगल पर है, तो इन दोनों का परिणामी बोलो क्या लिखोगे, रूट अंडर P1² P2² 2P1 cos थीटा बराबर M1 प्लस M2 इंटू। हमें क्या चाहिए, V आ गया V। अच्छा एक बात बताऊं, सॉरी पूछूं एक बात, P1 P2 क्या है, M1U1 P1 है और M2U2। अब पूरा रखने की जरूरत नहीं, वो अभी हम सवाल सॉल्व करेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। यहां समझिए मैंने क्या किया इस बार हमने M1U1 नहीं लिखा। लिख लो, क्या दिक्कत, लिखोगे अगर M1U1 तो बात तो वही होगा ना। अब इसको भी क्या करोगे, रूट अंडर M1² U1²। अरे बोलो यार, M1U1 का यहां रखो ना, यहां क्या करोगे, M1U1 का होल स्क्वायर M2U2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स M1U। तो मैं उसको ऐसे ही लिख दिया हूं, और P1 की जगह क्या लिखोगे M1U1 और P2 की जगह M2। पहली चीज आपसे ये, इससे क्या आ जाएगा V। दूसरा चीज जो बेटा आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा एनर्जी लॉस, गतिज ऊर्जा में हानि। कैसा टक्कर है, अप्रत्यास्थ, गतिज ऊर्जा में अधिकतम हानि होगा बोलो, तो वो हानि का फॉर्मूला तो डेल्टा के ई क्या पढ़ाया था, हाफ M1 M2 अपन M1 प्लस M2 U1 माइनस, और 1 माइनस क्या कर दो ई को क्या ले लो 0। ऐसा बिल्कुल मत कर देना, ये पाप है। यहां पर आप 2D में, किसमें
इस जगह पर आप डायरेक्ट करोगे। पहली बात, अगर अधिकतम हानि है तो ऑब्वियस सी बात है, बताओ शुरुआत में गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा या बाद में? शुरुआत में। तो अब यहां जो डेल्टा के लिखेंगे बेटा, वो लिखेंगे के इनिशियल माइनस के फाइनल। अब के इनिशियल कितना लिखोगे? हाफ ऊर्जा है, ऊर्जा कैसा है? अदिश, हाफ m1 प्लस हाफ m2 माइनस का हाफ m1 प्लस, बोलो बोलो, इंटू वी का स्क्वायर। ये कर देंगे, इससे हमें क्या मिल जाएगा? ऊर्जा मिल जाएगा। ऊर्जा में क्या? हानि। ऊर्जा में क्या? हानि। फिर से देखिए, ये वाला अब यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ये वाला ऑलरेडी हम यूज कर चुके थे इन इलास्टिक में, परफेक्टली हेड ऑन वाले में। किसमें? लेकिन ऑब्लिक में ये नहीं आएगा। हेड ऑन में ये क्या कर दिए थे? 0। सम्मुख में ही, लेकिन कैसा? पूर्णतया अप्रत्यास्थ में। याद करो, ई क्या कर दिए थे? लेकिन तिर्यक में E0, प्लेन में 2D में तल में है, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है। सो फाइनली दिस इज लास्ट स्लाइड ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो अभी पढ़ाया उसी पर बेस है, अभी पूरा सॉल्व करेंगे इसको, और यहां पर चैप्टर का क्या हो जाएगा? अंतिम संस्कार हो जाएगा। और फिर से हमने एक चैप्टर को झटका दिया है। इसके बाद शुरू करेंगे घूर्णन गति, और धारा तो चल ही रहा है। थोड़ी सी अब रफ्तार आपकी बढ़ेगी कि मैं अभी बहुत ज़्यादा आपको समय दे के कंसेप्ट समझाता हूँ, थोड़ा सा फास्ट करना ही पड़ेगा। तुम्हें तो बस मुझे एक काम है मेरा, मुझे तुम्हें किसके बराबर रखना है? इंग्लिश माध्यम। मैं बराबर रख लिया, मेरा काम हो गया। समझ गए क्या? और कुछ भी मुझे नहीं करना होता है। ध्यान सुनिए, देखिए कितना एंगल बेटा, सब कुछ डेटा गिवन है, चेक कर लो। पहला क्या चाहिए? वी। वी का फॉर्मूला बोलो, रूट अंडर P1 स्क्वायर। अरे बोलो, या पूरा लिखना है? पूरा लिख लो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तुम्हें लिखना है तो पूरा लिख लो, बात सेम ही है। रूट अंडर फॉर्मूला बोलो, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 कॉस थीटा बाय, पूरे में बताओ, अपॉन में M1 प्लस M2। चलो रखते हैं M इंटू, देखो कैलकुलेशन है, कौन कितना फास्ट कर सकता है। 2M इंटू U का स्क्वायर, 2, देखते रहना कुछ गलती ना करूं, है ना? साले इतनी आंखें, अगर गलती से इधर उधर हो गया तो कूट दूंगा आज मैं। देख लिए, शाबाश। 2M इंटू 2U 2P1 और P2 2M इंटू U इंटू कॉस 60 क्या बोलेंगे? तो डायरेक्ट लिख दूं, हाँ, अपॉन में 3, चेक करो क्या बना ये, 4 2 से 2 निपटा दूं, 2 2 जा 4 M स्क्वायर, ये तो सारे आ गए, अपॉन में 3M, तो 12 M स्क्वायर U स्क्वायर बाय 3M। M स्क्वायर का M बाहर आ जाएगा, U स्क्वायर का U बाहर आ जाएगा। अरे बोलो, M U अपॉन में पहले क्या है? 3M। अब बच्चा रूट 12 को क्या बोल सकते हैं? 2√3। लिख करके दिखाओ, रूट 12, 2 छाके 2 तिया 2√3, M से M गया, तो आंसर है बेटा 2√3। अच्छा सुनो, 1√3 से बोलो तो 2U बाय
√3 मीटर पर सेकंड यहाँ से। लेकिन एक पार्ट निकाले, दूसरा पार्ट क्या पूछा, लॉस इन, फॉर्मूला भी बताया, क्या बताया सीधा, के इनिशियल माइनस, बताओ के इनिशियल, डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलो पहले लिख देता हूं, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 प्लस, बराबर नहीं, माइनस m1 m2 इंटू वी का स्क्वायर। चेक कीजिए, हाफ m1 m u1 2u का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 2m इंटू u का माइनस हाफ 3m इंटू वी 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 बोलो बोलो 2u बाय √3 का होल स्क्वायर। चिक चिक बूम बूम। 4mu स्क्वायर अपॉन में 2 तो कितना आ गया, 2mu स्क्वायर। चार यू स्क्वायर अपॉन में 3, 3 से 3 गया और 2 दूनी 4 नहीं बोलना है, 2 से 2 निपट, 2 दूनी 4, हाँ सही है, तो ऊपर बचा 2, क्या लिखेंगे 2mu स्क्वायर, चिक्के mu स्क्वायर। तो यही है डेल्टा के, ठीक है। तो ये हमने आपके सामने सॉल्व कर दी। ओके, चैप्टर क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ठीक है क्या। और आप पूरा जो है कि सुनिए, अच्छा मेरी बात सुनो, मेरा काम हो गया है, आपका काम है सवाल लगा ले, कौन से मॉड्यूल के, एक्सरसाइज 1 लगा ले और PYQ लगा ले, ठीक है। दूसरा काम है संडे को टेस्ट है, पिछले बार कौन सा टेस्ट हुआ था, सेंटर ऑफ मास का, हाँ तुम्हारा कौन सा टेस्ट है, मेगा टेस्ट। पूरे 11th का बताया था ना, मेगा टेस्ट है, नहीं तुम्हारा अलग टेस्ट है, क्योंकि मेगा टेस्ट उसके आने के बाद करवा लेंगे। अभी आपका टेस्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का करवा, क्योंकि अभी करंट ज़्यादा हुआ नहीं है, तो पूरा सेंटर ऑफ मास का करवा देता है। बोलो सही है, पूरा सेंटर ऑफ मास का सवाल, इसके बहाने आप सवाल भी लगा लेंगे। ये लो, किसका मॉड्यूल है, चलो बाय बोल दो, भारत माता की बोलो।